नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बढ़ती महंगाई पर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा यही है मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सरकार अपने खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं कर रही, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार से राहुल गांधी के 3 सवाल, ब्लैक फंगस को लेकर किया जोरदार हमला। और क्या कुछ सवाल राहुल गांधी ने पूछे हैं दोस्तों, आपको हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार कोरोना की दूसरी लहर रोक पाने में फेल हो गई है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बढ़ती महंगाई पर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा यही है मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर तीखा हमला बोला है। प्रियंका गांधी सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर पोस्ट लिखते हुए कहा, अर्थव्यवस्था में आपदा और आपदा में अवसर, यही मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला था। कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर पोस्ट लिखते हुए कहा, विकास दर -7.3, बेरोजगारी दर 12%, दूसरी लहर 1 करोड़ नौकरियां खत्म, 2020 में 97% लोगों की आय घटी, पेट्रोल 100 रुपए, सरसों का तेल 200 रुपए, रसोई गैस 809 रुपए, अर्थव्यवस्था में आपदा और आपदा में अवसर, यही मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। इससे पहले यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसते हुए ट्विटर पर लिखा, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, दाल, सरसों, दूध और घी है, महंगाई ने कमर तोड़ दी, फिर भी कहे सब चंगासी। सुना है 30 दिनों में 16 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। लगता है सेंट्रल विस्टा के प्रधान निवास, कार्यालय, महाविमान व भाजपाई चुनाव खर्च का बोझ जनता के टैक्स के कंधों पर आ गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सोमवार को 2020-21 की चौथी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जारी किए। सरकार द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक चौथी तिमाही के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था 1.6% की दर से बढ़ी। हालांकि पूरे वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी में 7.3% की गिरावट देखने को मिली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार अपने खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं कर रही, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। जी हां दोस्तों, बीकेयू लीडर राकेश टिकैत लगातार सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में एक और ट्वीट कर राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि देश की सत्ता अपने खिलाफ एक शब्द को बर्दाश्त नहीं कर रही, लेकिन यही सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी और एमएसपी पर कानून भी बनाएगी। इससे पहले राकेश ने एक और पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, महंगाई इतनी बढ़ी है, अगर किसी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठा दी तो उसको सजा मिलेगी। राजा के खिलाफ बोलना मतलब सजा का हकदार है वो। राकेश ने आगे कहा था, यह आंदोलन फसल और नस्ल बचाने का है, इसके लिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे। राकेश ने आगे कहा कि कृषि के तीनों काले कानूनी फांसी का फंदा साबित होंगे। किसानों के लिए जब तक कानून रद्द नहीं होते आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत के इस पोस्ट पर लोगों के ढेरों रिएक्शन सामने आने लगे। इकबाल नाम के यूजर ने राकेश टिकैत के ट्वीट पर कमेंट कर लिखा, या तो हिटलर रहेगा या फिर किसान। किसान कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, लेकिन यह तो सबको पता है कि हिटलर आज कहां है और आज उसको किस रूप में याद किया जाता है, यह भी सब जानते हैं। धैर्य रखो। ह्यूमन नाम के यूजर ने कहा, आप भी अब धार्मिक क्रिया की तरह सुबह सुबह सरकार के खिलाफ केवल एक ट्वीट करके सो जाते हैं। सुरेंद्र नाम के शख्स ने पूछा, क्या ये सरकार हम किसानों की बात मानेगी? प्रशांत नाम के यूजर ने कहा, पता घंटे का नहीं, बातें न्यूक्लियर पावर की करनी है। एक यूजर ने लिखा, किसान से जिद्दी कोई नहीं होता, बंजर से बंजर जमीन में फसल लहराते हैं, तो ये हमारी ही बनाई सरकार क्या चीज है? तो कोई बोला, जब तक बिल वापसी नहीं घर वापसी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार से राहुल गांधी के 3 सवाल, ब्लैक फंगस को लेकर किया जोरदार हमला। जानिए क्या है राहुल के सवाल। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से पहले ही 2-4 हो रहे देश में ब्लैक फंगस ने तांडव मचा दिया है। हर दिन इसके मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया ट्विटर पर पोस्ट कर सरकार से 3 तीखे सवाल पूछे हैं। गौरतलब है कि ब्लैक फंगस से पूरा देश जूझ रहा है, हजारों लोग इसकी चपेट में आकर बीमार हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फंगस के खिलाफ सरकार की तैयारियों को लेकर 3 सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी से सवाल किया है कि एम्फोटेरिसिन बी दवाई की कमी के लिए क्या किया जा रहा है, मरीज को ये दवा दिलाने की क्या प्रक्रिया है, इलाज देने की बजाय मोदी सरकार जनता को औपचारिकताओं में क्यों फंसा रही है। राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं सवाल। गौरतलब है कि राहुल गांधी कोरोना और ब्लैक फंगस को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की जीरो वैक्सीन नीति पर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने ट्विटर पर कहा था कि मोदी सरकार की जीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। दुखद सच। यही नहीं, शनिवार को भी राहुल गांधी ने
ट्वीट कर पीएम मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि पीएम मोदी की झूठी छवि के लिए उनकी सरकार के किसी विभाग के मंत्री किसी भी विषय पर बोलने को मजबूर हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि कोरोना का टीकाकरण अगर सही रफ्तार से चलता रहा तो टीकाकरण में 3 साल से ज्यादा समय लग जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पॉजिटिव शशि थरूर ने अस्पताल से जारी किया वीडियो, बोले देश में सभी को फ्री मिलनी चाहिए वैक्सीन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर का कोरोना का इलाज चल रहा है। इस दौरान उन्होंने बुधवार को अस्पताल से एक वीडियो पोस्ट किया है। इसके जरिए उन्होंने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। उन्होंने मोदी सरकार से सवाल किया कि दिसंबर तक सभी भारतीयों का टीकाकरण कैसे होगा। शशि थरूर ने आश्चर्य जताया कि कैसे सरकार दिसंबर के अंत तक पूरी आबादी को टीका लगाने की योजना बना रही है, जैसा कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में वादा किया था। वीडियो में शशि थरूर ने दिसंबर की वादा की गई समय सीमा के भीतर सभी भारतीयों के सार्वभौमिक टीकाकरण की अनुमति देने और मुफ्त में ऐसा करने के लिए सरकार की नीति में बड़े पैमाने पर बदलाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अभियान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह अस्वीकार्य है कि यह सरकार राज्यों, निजी अस्पतालों और अन्य लोगों को अलग अलग कीमतों पर टीके खरीदने के लिए बोल रही है, वो भी तब जब केंद्र सरकार के पास टीके खरीदने की व्यवस्था है। प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में बताया था कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिसंबर तक 216 करोड़ खुराक का उत्पादन करने का रोड मैप तैयार किया है और 108 करोड़ लोगों को कैसे टीका लगाया जाएगा। जावड़ेकर ने कांग्रेस और राहुल गांधी के इस दावे का भी खंडन किया कि पूरी आबादी को टीका लगाने की कवायद को पूरा करने में 3 साल लग सकते हैं। जनवरी में टीकाकरण अभियान शुरू करने के बाद भारत में अब तक लगभग 22 करोड़ खुराकें दी गई हैं। कोविन पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कुल 4.36 करोड़ लोगों को पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीएसई एग्जाम कैंसिल कराने की श्रेय की छिड़ गई जंग, कांग्रेस बोली प्रियंका गांधी ने सरकार को झुकाया। जी हां दोस्तों, सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद अब इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई है। मंगलवार शाम पीएम मोदी के ऐलान के ठीक बाद कांग्रेस ने इसका क्रेडिट पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को दिया। पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं ने दावा किया कि कांग्रेस महासचिव का दबाव ही था जिसके कारण मोदी सरकार को झुकना पड़ा। ट्विटर पर इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों में संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी नेता पलटवार करते हुए कांग्रेस नेताओं को छत्तीसगढ़ की याद दिला रहे हैं, जहां उनकी सरकार ने 12वीं की परीक्षाएं शुरू करवा दी हैं। कांग्रेसियों ने प्रियंका गांधी की तारीफों के पुल बांधने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया के उपाध्यक्ष पंखुड़ी पाठक ने इसे ईमानदार कोशिश की ताकत करार दिया। पाठक ने लिखा कि प्रियंका गांधी के शिक्षा मंत्री को पत्र लिखने के बाद सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। वह लगातार स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के संपर्क में रही है और उनकी चिंताओं को कई मौकों पर आवाज दी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रणब झा लिखते हैं कि प्रियंका गांधी के यह मुद्दा उठाने पर लापरवाह सिस्टम जाग उठा। यूपी कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी प्रियंका को धन्यवाद दिया गया। बीजेपी के नेताओं ने भी कांग्रेसियों के दनादन ट्वीट करने पर ताने मारने में देर नहीं की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द, 14 लाख छात्रों को राहत। पीएम मोदी बोले बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। जी हां दोस्तों, सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। 10वीं की तरह 12वीं की परीक्षा भी कैंसिल कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर मंगलवार को एक लंबी बैठक के बाद फैसला लिया। इस फैसले से करीब 14 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली है। वहीं बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। कोरोना के बीच बच्चों पर तनाव डालना ठीक नहीं है। पीएम ने कहा कि कोरोना काल के माहौल में बच्चों को तनाव देना उचित नहीं है। बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। 12वीं कक्षा के नतीजे समयबद्ध तरीके से एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य मानदंड के तहत बनाए जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश भर के छात्र व अभिभावकों में तीसरी लहर के खतरे के बीच 12वीं के एग्जाम कराने को लेकर डर है। इसे लेकर सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय की ओर से आज ही सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं की डेट घोषित की जानी थी, लेकिन शिक्षा मंत्री की अचानक तबियत बिगड़ने के बाद परीक्षाओं को लेकर असमंजस बढ़ गया था। इसके बाद पीएमओ की ओर से घोषणा की गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैठक के बाद परीक्षाओं पर फैसला करेंगे। अब प्रधानमंत्री ने इस पर ट्वीट के जरिए सारी आशंकाओं का समाधान कर दिया। बता दें कि 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में किसी आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। 12वीं की परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर परीक्षा कैंसिल करने की मांग उठाई थी। सिर्फ प्रियंका गांधी ही नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एग्जाम कैंसिल करने की मांग उठाई थी। अरविंद केजरीवाल ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ये किम जोंग उन बन रहे हैं, राजा है क्या? पीएम मोदी पर बरसे राकेश टिकैत, कहा दूसरा कोई बोले तो शूट एट साइट। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान आंदोलन के अग्रणी नेता राकेश टिकैत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि देश की सत्ता अपने खिलाफ एक शब्द को बर्दाश्त नहीं कर रही और जो बोलता है उसे सजा मिलती है। टिकैत ने नरेंद्र मोदी की तुलना राजा से की है और कहा कि वो किम जोंग उन बन रहे हैं। साथ ही उन्होंने 6 महीने से अधिक समय से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर कहा यही सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी, ये मुझसे कोई भी लिखित रूप में ले सकता
सकता है। नेशनल दस्तक नामक मीडिया संस्थान से बातचीत में राकेश टिकैत ने देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर बातचीत की और इसी दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। टिकैत ने कहा, हर थाने को यह टारगेट देती है सरकार की एक दिन में 150 से 150-200 चालान करो, जितना भी जनता की जेब में पैसा है उसे लूट लो, यही चल रहा है। ऑक्सीजन का सिलेंडर जिसकी 160 रुपए कीमत है, कोविड में 20 से 25 हजार रुपए में बिका। राकेश टिकैत ने आगे कहा, महंगाई इतनी बढ़ी है, अगर किसी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठा दी तो उसको सजा मिलेगी। राजा के खिलाफ बोलना मतलब सजा का हकदार है। राजा है क्या? ये तो किम जोंग उन बन रहे हैं कि दूसरा कोई बोल ही नहीं सके। दूसरा अगर बोलेगा तो शूट एट साइट। तो हालात देश में ये हो गए हैं। किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत ने कहा, किसान आंदोलन की जीत होगी, सरकार को यह बात माननी पड़ेगी। जब जब देश पर मुसीबत आई, जब जब सत्ता बेलगाम हुई दिल्ली की, देश की जनता ने उसका मुकाबला किया है और अब भी करेगी। यह वैचारिक क्रांति है और ऐसी क्रांति कभी मरती नहीं है। राकेश टिकैत अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि किसान आंदोलन के रास्ते में आने वाले हर मुश्किल से वो लड़ेंगे। अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से किए गए ट्वीट में टिकैत ने लिखा, ये आंदोलन फसल और नस्ल बचाने का है, इसके लिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पर अखिलेश यादव का हमला, AK शर्मा को लेकर कसा तंज। जी हां दोस्तों, यूपी में पिछले कई दिनों से योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा चल रही है। मंगलवार को भी इसे लेकर बैठकों का दौर चलता रहा। IAS से MLC बने AK शर्मा को डिप्टी CM बनाने की सबसे ज्यादा चर्चा है। आप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा की अंदरूनी राजनीति पर हमला बोला है। उन्होंने बिना AK शर्मा का नाम लिए तंज भी कसा। अखिलेश ने बंगाल के मुख्य सचिव को लेकर भी वार किया। अखिलेश ने मंगलवार को योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि नेतृत्व की आंतरिक खींचतान का असर राज्य के कामकाज पर पड़ रहा है। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा कि अजब है भाजपा की नीति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर उनकी मर्जी के विरुद्ध दिल्ली से भेजा एक अधिकारी थोपना व पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी की मर्जी के विरुद्ध एक अधिकारी को पश्चिम बंगाल से दिल्ली बुलाना। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन से राज्य को खींचने के झूठे वादे करने वालों के बीच खींचातानी जारी है। अखिलेश ने कहा कि 4 वर्ष बाद भाजपा और सरकार में तालमेल बिठाने के लिए संगठन नेतृत्व को बैठक करनी पड़ रही है। इन बैठकों और संघ के परामर्श का एकमात्र उद्देश्य फिर सत्ता पर काबिज होना है। राज्य कोरोना के संकट से अभी उभरा भी नहीं कि भाजपा सत्ता के लिए बदहवास है। उन्होंने कहा कि जनहित के निर्णयों में देरी के साथ तमाम विकास योजनाएं भी ठप हैं। सरकारी मशीनरी कुंठित और निष्क्रिय भूमिका में है। इलाज, दवा, सभी की मारामारी से चारों तरफ हाहाकार मचा है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठी कहानियां गढ़ी जाने का दौर चल रहा है। भाजपा सरकार का यह कहना कि दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर का पुख्ता इंतजाम सरकार ने कर लिया है, जबकि दूसरी लहर के इंतजाम ही पूरे नहीं हो पाए हैं। ब्लैक फंगस के इलाज में तो अक्षम्य लापरवाही हो रही है। सरकार आवश्यक इंजेक्शन तक नहीं उपलब्ध करा पा रही है। मरीज तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं। अब 1.5 साल बाद सरकार कोरोना संक्रमण की गहन पड़ताल की सूची है। अभी तक सब क्या करते रहे। टीकाकरण के रक्षक कवच बताने वाली भाजपा सरकार ने दिवाली तक प्रदेश में सबको टीका देने का लक्ष्य तो तय कर लिया, पर अभी तक उसकी व्यवस्थाएं ही पूरी नहीं हो पा रही है। वैक्सीन के अभाव में कई टीकाकरण केंद्र बंद हो चुके हैं। अभी भी वैक्सीन की दर प्रवेश में 2% से कम ही रही है। 98% लोगों को दूसरी डोज नहीं लग सकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, यूपी, पंजाब सहित 5 राज्यों में अगले साल समय से होंगे विधानसभा चुनाव। जी हां दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अगले साल समय पर करा पाने का भरोसा है। आयोग को कोरोना वायरस महामारी के बीच बिहार, बंगाल और 4 अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों से काफी अनुभव मिले हैं। गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2022 में समाप्त होगा। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल अगले साल मई तक चलेगा। चंद्रा ने एक साक्षात्कार में कहा, निर्वाचन आयोग की यह पहली जिम्मेदारी है कि विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त होने से पहले हम चुनाव कराएं और विजयी उम्मीदवारों की सूची सौंप दे। उनसे सवाल किया गया था कि क्या आयोग कोरोना के हालात में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव समय पर करा पाएंगे, जबकि उसने हाल ही में महामारी की दूसरी लहर के कारण लोकसभा और विधानसभा के उपचुनावों को टाल दिया। राज्यसभा की कुछ सीटों के लिए उपचुनाव और विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनावों को भी महामारी के चलते टाल दिया गया था। चंद्रा ने कहा, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की दूसरी लहर कमजोर हो रही है और संख्या काफी कम है। हमने महामारी के दौरान बिहार में चुनाव कराए, हमने 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराए हैं। हमें अनुभव है, हमने महामारी में भी चुनाव कराने का काफी अनुभव हासिल किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वैक्सीन पॉलिसी पर बोला दिल्ली हाईकोर्ट, 80 साल वाले देश को आगे नहीं ले जाएंगे, युवाओं को दे प्राथमिकता। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कोरोना वायरस के खिलाफ केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति पर सवाल उठाते हुए सुझाव दिया कि युवाओं को बचाया जाना चाहिए क्योंकि वे देश का भविष्य हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ये एक संतोषजनक प्रणाली नहीं है। आपने शुरुआत में 45 से 60 का टीकाकरण शुरू किया था और अब आपने इसे 18 साल के युवाओं के लिए शुरू किया है। हम देख रहे हैं कि आप उनका टीकाकरण नहीं कर रहे हैं। यहाँ कोई वैक्सीन नहीं है। आपने उनके लिए टीकाकरण की घोषणा क्यों की? आपको इतनी
गलत घोषणा क्यों करनी पड़ी। हमें भविष्य में निवेश करना है, भविष्य में आराम नहीं करना है। हम अपने देश के युवाओं को दरकिनार कर रहे हैं और वृद्धों को तरजीह दे रहे हैं। इतने सारे युवा अपनी जान गंवा चुके हैं। यही युवा वर्ग है जो भविष्य है। हम उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमें अपने भविष्य की रक्षा करने की जरूरत है। हमें अपने युवाओं को बचाने की जरूरत है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा यह सरकार का कर्तव्य है कि वह आगे का रास्ता तय करे, क्योंकि उसने इटली के उदाहरण का हवाला दिया, जिसने कहा कि उसने उस देश में अस्पतालों में बेड्स की कमी होने पर युवाओं को बूढ़े से चुनने के लिए माफी मांगी। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि हमारे पास बुजुर्ग मरीजों के लिए बेड्स नहीं है। आपके 80 साल के बुजुर्ग ने अपना जीवन जी लिया है, लेकिन जब हम संकट के समय में होते हैं तो आदर्श रूप से आपको सभी को बचाना चाहिए, और अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो युवाओं के बारे में सोचने का फैसला करें। कोर्ट ने कहा कि भगवान भी हमारी मदद नहीं करेंगे अगर हम खुद की मदद नहीं करेंगे। आपके पास सभी आंकड़े हैं। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अमित महाजन ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की है। जब अस्पतालों के पास दवाई होती तो डॉक्टर मरीजों को प्रिस्क्रिप्शन कैसे दे रहे हैं, उनके पास वैकल्पिक दवा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन भी दवा के वितरण पर नीतिगत निर्णय लेने को कहा। कोर्ट ने कहा कि जिन रोगियों के बचने की बेहतर संभावना है उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि कम से कम कुछ लोगों की जान बचाई जा सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार से कहा था कि एम्फोटेरेसिन बी की भारी कमी के बीच वे उसके सामने एक नीति रखें कि दवा के लिए किसे प्राथमिकता दी जाए, जो म्यूकोरामोकोसिस के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली एकमात्र अंतिम दवा है। जस्टिस सांघी और जस्टिस सिंह ने कहा कि अधिकारियों को दवा की सप्लाई कम होने तक कुछ आयु समूहों या वर्गों को बाहर करने का क्रूर निर्णय लेना होगा। बेंच ने कहा कि अगर दो मरीज हैं जिन्हें दवा की जरूरत है, एक जो 80 साल का है और दूसरा 35 साल का है, और दवा की केवल एक खुराक है, तो एक को बाहर करना होगा। अगर हमें वह क्रूर चयन करना है तो हमें इस नीति को बनाना होगा। हम उस स्थिति का सामना कर रहे हैं। हमें इस पुल को पार करना होगा। क्या आप इस दवा को 80 वर्षीय को देंगे या 35 वर्षीय व्यक्ति को जिसको 2 बच्चे हैं? हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को मामले पर निर्देश के साथ मंगलवार को वापस लौटने को कहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा विधायक समेत 60 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, लॉकडाउन नियमों की उड़ाई धज्जियां। जी हां दोस्तों, देश में अभी कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है। इधर महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में काफी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन कोरोना प्रतिबंधों का भी पालन करना होगा। वहीं लॉकडाउन के बावजूद कई जगह पर लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में भी भाजपा विधायक समेत 60 लोगों पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे में एक शादी में शामिल हुए भाजपा विधायक महेश लांडगे समेत 60 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये लोग शादी में लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। बता दें कि देश में कोरोना की रफ्तार धीमी हो रही है। 54 दिन बाद देश में कोरोना के सबसे कम दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 1.27 लाख मामले दर्ज किए गए हैं, और इस बीच 2795 मरीजों ने इस खतरनाक वायरस के आगे दम तोड़ा है। हालांकि सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ब्लैक फंगस के खिलाफ तैयारियों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पूछे 3 सवाल। जी हां दोस्तों, देश पहले से ही कोरोना की वैश्विक महामारी से लड़ रहा है। इस महामारी से लाखों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करोड़ों लोग संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन अब कोरोना संक्रमण के बाद देश ब्लैक फंगस की नई समस्या से जूझ रहा है। इस बीच कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने इस फंगस के खिलाफ सरकार की तैयारियों को लेकर तीखे सवाल किए हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से 3 सीधे सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, ब्लैक फंगस महामारी के बारे में केंद्र सरकार से पूछा, एम्फोटेरेसिन बी दवाई की कमी के लिए क्या किया जा रहा है, मरीज को ये दवा मिलने की क्या प्रक्रिया है, और इलाज देने की बजाय मोदी सरकार जनता को औपचारिकताओं में क्यों फंसा रही है। बता दें कि राहुल गांधी लगातार महामारी में सरकार की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की 0 वैक्सीन नीति पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि यह नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की 0 टीका नीति भारत माता के सीने पर खंजर का काम कर रही है, और यह दुखद सच है। जिस तरह से देश में महामारी काल में बेरोजगारी अपनी चरम पर है, उसको लेकर भी राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण की धीमी रफ्तार की वजह से देश में कोरोना की दूसरी लहर आई। जब देश को कोरोना की वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, कोवैक्सीन को दूसरे देशों में भेजा जा रहा था। वहीं दूसरे विकसित देश उस समय वैक्सीन का भंडारण कर रहे थे। गौर करने वाली बात है कि ब्लैक फंगस से कर्नाटक में रविवार को 1250
250 नए मामले सामने आए थे, जिससे हड़कंप मच गया था। प्रदेश में कोरोना के सर्वाधिक मामलों में भी दूसरे नंबर पर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की दूसरी लहर ने तोड़ी आम आदमी की कमर, 1 करोड़ से ज्यादा लोग हुए बेरोजगार। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर की वजह से भारत में 1 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हो गए हैं। वहीं कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक करीब 97% परिवारों की इनकम घट गई है। सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी के चीफ एग्जीक्यूटिव महेश व्यास ने सोमवार को ये आंकड़े जारी किए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई को महेश व्यास ने बताया कि मई के महीने में बेरोजगारी की दर 12% तक पहुंच सकती है, जो कि अप्रैल में 8% पर थी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।